तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा में मैंने आपको पिछली वीडियो में नमाज की दूसरी शर्त कपड़े पाक होने का बयान पढ़ा दिया था, यानी सबक नंबर 20 के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो है सबक नंबर 21 के अंदर नमाज की तीसरी शर्त जगह पाक होने का बयान पढ़ेंगे। ये सबक नंबर मैंने अपनी तरफ से डाला है, सबक नंबर 21। वैसे इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है कि ये सबक नंबर 1 है, सबक नंबर 2 है। ये जो है मैंने अपनी तरफ से वीडियो के हिसाब से मैंने ये बनाया है ताकि आपको सीरीज़ वाइज ये वीडियो आपको मिल सके, ताकि लाइन वाइज, जैसे कि सबक नंबर 1 के अंदर ये, सबक नंबर 2 के अंदर ये है ना। तो देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको सबक नंबर चलते चलते आपको आगे तक, यानी कि यहाँ तक आ पाएंगे तो सबक नंबर 21 होगा, और आगे जाएंगे तो इसी तरह मैंने सबक नंबर डाल रखा है। तो देखते हैं कि तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा सबक नंबर कहाँ तक जाता है, तो वो देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सबक नंबर 30 से 31 तक जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की तीसरी शर्त जगह पाक होने का बयान। सवाल, जगह पाक होने से क्या मुराद है? जवाब, नमाज पढ़ने वाले के दोनों कदमों और घुटनों और हाथों और सजदे की जगह का पाक होना ज़रूरी है। सवाल, जिस चीज़ पर नमाज पढ़ी जाए अगर उसकी दूसरी जानिब नापाक हो तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर लकड़ी के तख्ते या पत्थर या बिछी हुई ईंटों पर या किसी और ऐसी ही सख्त या मोटी चीज़ पर नमाज पढ़ी और उसका वो रुख जिस पर नमाज पढ़ी पाक है तो नमाज हो जाएगी। दूसरा रुख नापाक हो तो कुछ हर्ज नहीं। और अगर पतले कपड़े पर नमाज पढ़ी और उसके दूसरे रुख पर नजासत थी तो नमाज दुरुस्त न होगी। सवाल, अगर कपड़ा दोहरा हो और ऊपर वाला पाक नीचे वाला पाक हो तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर ये दोनों आपस में सिले हुए ना हो और ऊपर वाला इतना मोटा हो कि नीचे की नजासत की बू या रंग मालूम न होता हो तो नमाज जायज़ है। और अगर दोनों तह कपड़े की सिली हुई है तो एहतियात ये है कि इस पर नमाज ना पढ़ें। सवाल, नापाक ज़मीन या कपड़े या फर्श पर पाक कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ ले तो क्या हुक्म है? जवाब, जबकि ऊपर वाले कपड़े में नीचे की नजासत की बू या रंग ज़ाहिर ना हो तो नमाज जायज़ है। सवाल, अगर नमाज की जगह पाक है लेकिन कहीं आस पास नजासत है और उसकी बू नमाज में आती है तो नमाज होगी या नहीं? जवाब, नमाज हो जाएगी, लेकिन कसदन ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना अच्छा नहीं। ये मैंने सबक नंबर 21 के अंदर जो है नमाज की तीसरी शर्त का बयान आपको पढ़ा दिया था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, यानी कि सबक नंबर 22 के अंदर नमाज की चौथी शर्त
सतर छुपाने का बयान पढ़ेंगे, ठीक है। और जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।